ये एक हॉलीवुड एक्टर की फिजिक है और ये एक बॉडी बिल्डर की फिजिक है। आपको क्या लगता है ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है? ज्यादातर लोग एक्टर को चूज करेंगे, लेकिन क्यों? बॉडी बिल्डर ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होता है, फिर भी एक्टर बेटर क्यों लगता है? रीजन सिंपल है। एक्टर्स साइज के लिए ट्रेन नहीं करते, वो एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करते हैं। वो उन मसल्स पर फोकस करते हैं जो उनकी बॉडी को वाइड, शार्प और प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, हत्ता के कपड़ों के अंदर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट मसल जिस पर वो फोकस करते हैं वो है साइड डेल्ट। यही मसल आपके शोल्डर्स को राउंड और वाइड लुक देता है। ये आपकी वेस्ट को छोटा और फ्रेम को बड़ा दिखाता है और इसी मसल की वजह से क्लीन वी टेपर फिजिक बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस मसल को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो अपना सारा टाइम चेस्ट और बाइसेप्स पर लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके शोल्डर्स फ्लैट क्यों लगते हैं और उनके फ्रेम में वो बात क्यों नहीं होती जो होनी चाहिए। रियलिटी ये है कि अगर आपके शोल्डर्स वाइड नहीं लगते तो आपकी पूरी फिजिक एवरेज लग सकती है, चाहे आपके आर्म्स अच्छे हो या चेस्ट स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए आज मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूँ जो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगी और आपको एक वाइड एस्थेटिक फ्रेम बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लीनिंग डंबल लैटरल रेज। ज्यादातर लोग लैटरल रेजेस सीधा खड़े होकर करते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जब आप सीधा खड़े होते हो तो मूवमेंट के बॉटम पार्ट में टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और धीरे धीरे लोग मसल को ट्रेन करने के बजाय सिर्फ वेट को ऊपर नीचे स्विंग करना शुरू कर देते हैं। और जब स्विंग ज्यादा होता है तो ट्रैप्स और मोमेंटम काम करने लगते हैं, साइड डेल्ट्स नहीं। इसका सिंपल फिक्स ये है, किसी वॉल या सपोर्ट के पास खड़े हो जाओ और बॉडी को थोड़ा सा ऑपोजिट साइड लीन करो, बस हल्का सा लीन। अपना फ्री आर्म नेचुरली सपोर्ट पर रखो और दूसरे हैंड में डंबल पकड़ो। अब डंबल को साइड की तरफ धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ उठाओ। ये छोटा सा लीन पूरी मूवमेंट के दौरान आपके साइड डेल्ट पर कांस्टेंट टेंशन रखता है। टॉप पोजीशन पर अपनी पिंकी फिंगर को हल्का सा ऊपर टिल्ट करो, इससे मसल कंट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन एक चीज याद रखो, हैवी वेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म खराब हो रहा है तो वेट ज्यादा है, लाइट या मॉडरेट वेट यूज करो और डंबल को धीरे धीरे नीचे लाओ। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करो और हर सेट में 12 से 15 रेप्स लगाओ। नंबर 2, फेस पुल। ज्यादातर लोग ये एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं क्योंकि ये देखने में इंप्रेसिव नहीं लगती, लेकिन सच ये है कि ये शोल्डर्स के लिए बेस्ट करेक्टिव एक्सरसाइजेस में से एक है। फेस पुल्स एक साथ 2 काम करती हैं। ये आपके रियर डेल्ट्स बिल्ड करती हैं और आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करती हैं और ये दोनों चीजें डायरेक्टली आपकी फिजिक को बेटर दिखाती हैं। जब रियर डेल्ट्स वीक होती हैं तो शोल्डर्स आगे की तरफ रोल होने लगते हैं, आप नैरो और झुके हुए लगते हो, चाहे आपके पास मसल हो भी। इसीलिए कुछ लोग जिम जाने के बावजूद एस्थेटिक नहीं लगते क्योंकि उनकी पोस्चर ही उनका फ्रेम डिस्ट्रॉय कर देती है। फेस पुल्स इस प्रॉब्लम को फिक्स करती हैं क्योंकि ये शोल्डर्स को पीछे पुल करती हैं और अपर बॉडी को ओपन करती हैं। इसे करने का तरीका ये है, केबल को हाई पोजीशन पर सेट करो, रोप को पकड़ो और उसे अपनी फॉरहेड की तरफ पुल करो। एल्बोज को हाई और वाइड रखो। मूवमेंट के एंड पर अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करो और 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हर रेप को कंट्रोल के साथ करो, वेट को जर्क मत करो। ये ईगो एक्सरसाइज नहीं है, ये मसल कंट्रोल और पोस्चर की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करो और हर सेट में 15 से 20 रेप्स लगाओ। नंबर 3, पाइक पुशअप। ये शोल्डर्स के लिए बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में से एक है जो आप बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो। ये शोल्डर स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और शोल्डर्स के अपर पार्ट को राउंड और फुल लुक देती है, वही लुक जो आपके आर्म्स को रेस्ट पोजीशन में भी बड़ा दिखाता है। और बेस्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज सिर्फ मसल ही बिल्ड नहीं करती, ये शोल्डर स्टेबिलिटी और कंट्रोल भी इंप्रूव करती है। इसे करने का तरीका ये है, एक ऐसी पोजीशन में आओ जहां आपके हिप्स ऊपर हों और बॉडी इन्वर्टेड वी शेप बना रही हो। अपने फीट को हैंड्स के करीब लाओ जब तक हिप्स ऑलमोस्ट उनके ऊपर ना आ जाएं। अब धीरे धीरे अपना हेड फ्लोर की तरफ लोअर करो और फिर बॉडी को पुश करके वापस ऊपर लाओ। हर रेप को कंट्रोल के साथ करो, जल्दी मत करो। ये एक्सरसाइज जितनी इजी लगती है उतनी होती नहीं है और इसीलिए ज्यादा लोग हाफ वे रेप्स करते हैं। लेकिन अगर आपको शोल्डर्स बिल्ड करने हैं तो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन यूज करो, नीचे पूरी कंट्रोल के साथ जाओ और फिर पावर के साथ ऊपर पुश करो। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करो और हर सेट में
8 से 10 रेप्स लगाओ। बस इतना ही। 3 एक्सरसाइजेज, सिंपल, इफेक्टिव और साइंटिफिकली सॉलिड। इन्हें अपने वर्कआउट में ऐड करो और कंसिस्टेंसी रखो। कुछ हफ्तों के अंदर आपके शोल्डर्स नोटिसेबली ज्यादा वाइड और पावरफुल लगने लगेंगे। आपका फ्रेम बड़ा लगेगा, वेस्ट छोटी लगेगी और ओवरऑल फिजिक ज्यादा एस्थेटिक दिखेगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को भी देखते जाओ। इसमें आप अपनी वॉइस को डीपर, स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।